साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज़्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको पटना के भरतपुर में स्थित एक अनूठी लाइब्रेरी और संग्रहालय के बारे में बताऊंगा, जो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है। इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, ये जो पुस्तकालय सह संग्रहालय है, यानी लाइब्रेरी भी है और म्यूजियम भी है, इसका नाम है गोपाल नारायण सिंह लाइब्रेरी कम म्यूजियम। और इसकी कहानी मैं आपको शुरू से बताता हूँ। साथियों, जब हिंदुस्तान पर अकबर महान की हुकूमत थी, उस समय कंचन सिंह नाम का एक शख्स, एक जमींदार, महाराष्ट्र से बिहार आ गया। कंचन सिंह के बेटे का नाम था भरत सिंह। भरत सिंह ने पटना में एक छोटा मोटा किला बनवाया और उस इलाके का नाम भरत सिंह के ही नाम पर भरतपुर पड़ गया। वो भरतपुर गांव जो है वो पटना के दुल्हिन बाजार प्रखंड में पड़ता है। अब ये जो भरत सिंह थे, उनके बाद के आने वाले वंशजों को मुगल बादशाहों ने राजा की उपाधि दे दी, तो वो लोग राजा कहलाने लगे। तो इसमें थे एक राजा, उनका नाम था गुलाल नारायण सिंह। उन्होंने 19वीं सदी के आखिर में बहुत सारी दुर्लभ पुस्तकों को लेकर, बहुत सारी नायाब वस्तुओं को लेकर एक लाइब्रेरी और म्यूजियम बनाया। इसका विधिवत उद्घाटन सन 1912 में हुआ, उनके बेटे गोपाल नारायण सिंह के समय में। इसलिए इसका नाम भी गोपाल नारायण सिंह के ही नाम पर है। और इसका उद्घाटन किया उस समय पटना के एक अंग्रेज कलेक्टर हुआ करते थे, उनका नाम था WDR प्रेंटिस। प्रेंटिस ने ही इसका उद्घाटन किया। उसके बाद इसका नाम इतना ज़्यादा फैला कि उस जमाने में जो कमिश्नर हुआ करते थे पटना के, ओल्डहैम, वो भी अंग्रेज थे। उन्होंने भी आके इसको देखा और वे चकित रह गए यहाँ की दुर्लभ पुस्तकों को देखकर, नायाब चीज़ों को देखकर। साथियों, ये जो पुस्तकालय सह संग्रहालय है, इसमें हजारों पांडुलिपियां हैं जिनको मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं, हजारों मूर्तियां हैं, हजारों सिक्के हैं और हजारों पेंटिंग्स हैं। फिरदौसी का शाहनामा आपने सुना होगा, फारसी भाषा का एक बहुत बड़ा महाकाव्य है। कुछ दिनों पहले मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाया था। उस फिरदौसी के शाहनामा की एक दुर्लभ प्रति, जिसमें सोने चांदी का काम किया हुआ है, वो भी इस लाइब्रेरी में है। इसके अलावा वहाँ बहुत सारी दुर्लभ किताबें हैं, जिसमें निज़ामी की किताब है, सिकंदरनामा, सलामत अली की किताब है, मुतला ए हिंद, और अकबर के ज़माने का एक बहुत मशहूर पेंटर हुआ करता था बसावन, उसकी पेंटिंग है। इसके अलावा ताड़ के पत्ते पर ब्राह्मी लिपि में लिखा गया महाभारत है, और बाबर के ज़माने के दिए मौजूद हैं, चिरागे गुल मौजूद हैं यहाँ। शाहजहां की हाथी दांत की छड़ी है, और इस तरह की ढेर सारी चीज़ें हैं। नंदी की मूर्ति, आप जानते हैं नंदी भगवान शंकर के वाहन को कहते हैं। बिहार में बहुत सारे लोग उसको बसहा भी कहते हैं। नंदी की एक दुर्लभ मूर्ति है। एक शिव और पार्वती की मूर्ति है जो श्रृंगारिक अवस्था में है, वो एक बहुत नायाब मूर्ति है। और इस तरह की सैकड़ों वहाँ चीज़ें हैं। 1973 में क्या हुआ कि चोरों की नज़र इस पर पड़ गई। चोरों ने क्या किया कि वहाँ सेंधमारी कर दी और बहुत सारी कीमती किताबों को चुरा के ले भागे। अब ये मामला इतना राष्ट्रीय महत्व का हो गया कि उसमें राष्ट्रपति हुआ करते थे देश के, वीवी गिरी, उन तक बात पहुँच गई। फिर प्रधानमंत्री हुआ करती थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने इस चोरी को गंभीरता से लेते हुए पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई ने बहुत हाथ पैर मारे और कुछ किताबों को बरामद भी कर लिया। लेकिन ये जो सलामत अली की किताब है, मुतला ए हिंद,
ये तब तक अमेरिका के कैलिफोर्निया में जा पहुंची थी, उसको सीबीआई बरामद नहीं कर सकी। साथियों, ये जो लाइब्रेरी है, इसको मैंने कैसे जाना, इसकी भी एक दिलचस्प कहानी सुन लीजिए। ये 2004 की बात है। मैं मुजफ्फरपुर में BMP 6 का कमांडेंट हुआ करता था। बिहार मिलिट्री 6 बटालियन का मैं कमांडेंट था, जो SP का ही रैंक होता है। एक दिन मैं देख रहा था अपने फाइलों में कि जो हमारे BMP 6 के जवान हैं, उनकी कहाँ कहाँ तैनाती हुई है। तो जब मैंने तैनाती देखी तो मैंने देखा कि BMP 6 के कुछ जवान पटना के एक भरतपुर संग्रहालय में भी तैनात हैं। तो मुझे बहुत उत्सुकता जगी कि भाई ये क्या है, ये कौन सी संग्रहालय है जिसमें ऐसी ऐसी बेशकीमती चीज़ें हैं कि राइफल लेके BMP जवान उसकी रक्षा कर रहे हैं। तो मैंने लाइब्रेरी वालों से संपर्क किया, म्यूज़ियम वालों से। आजकल इस लाइब्रेरी का संचालन, इस म्यूज़ियम का संचालन जो है वो ध्रुपद नारायण सिंह कर रहे हैं। जो ध्रुपद नारायण सिंह है वो गोपाल नारायण सिंह के पोते हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन पर जब इसकी जानकारी दी इस संग्रहालय की, तो मैं भी बहुत आश्चर्य में पड़ गया और मुझे इस बात का अफसोस भी हुआ कि इतनी शानदार जो लाइब्रेरी और म्यूज़ियम है उसके के बारे में ज़्यादातर शिक्षित लोगों को भी नहीं मालूम। बाहर वालों को छोड़ दें, ज़्यादातर बिहारियों को भी नहीं मालूम कि ये कितनी शानदार चीज़ है। तो साथियों, इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि आप खुद जाएं, अपने बच्चों को ले जाएं। और ये पटना शहर से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। दुल्हिन बाजार प्रखंड में एक टीले पर बना हुआ म्यूज़ियम है। और जाने के पहले आप गूगल पर उसके बारे में और जानकारियाँ इकट्ठी कर लें, और भी YouTube वीडियोज़ हैं उनको देख लें। तो इसका एक समझिए पुनरुद्धार होगा, क्योंकि धीरे धीरे ये इसका पतन होते जा रहा है, क्योंकि ठीक रख रखाव नहीं है। साथियों, बिहार जो है आप जानते हैं इन दिनों एक अंधेरे दौर से गुजर रहा है। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, नालायक मुख्यमंत्री पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। पलटू राम का बस चले तो वो गोपाल नारायण सिंह संग्रहालय में अनंत सिंह के जूते रखवा दें। खैरियत है कि उनका बस नहीं चल रहा है और संग्रहालय भी बचा हुआ है। लेकिन इस संग्रहालय की बात को आप लोगों तक फैलाइए, और सबसे ज़रूरी है उस संग्रहालय में जाकर उन नायाब वस्तुओं को, उन नायाब पुस्तकों को जरूर देखिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।